वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे याद रखने वाली बात। तो याद रखने वाली बात तो याद रखना, ठीक है गाइस। दो दीवारों के जन्म और मरण। दो दीवारें हैं जन्म और मरण। दो दीवारें हैं जन्म और मरण। ध्यान देना मेरी बात पर। और जब हम उस दूसरी दीवार के नजदीक पहुंचने लगते हैं जो हमने अपनी कल्पना से बनाई है, तो हमारे मन में जो डर सा बैठ जाता है। मृत्यु की चिंता बहुत बड़ी, बुरी और ध्यान को भटकाने वाली चीज हो सकती है, शायद सभी समस्याओं से बड़ी। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो अपना जन्मदिन तो हम सा, हर हर हम साल में एक बार मनाएंगे। थोड़ा कम बोल पा रहे हैं अभी। पर मृत्यु के बारे में हर दिन सोचेंगे और यह सबसे बड़ी विडंबना है। मृत्यु की चिंता में बिताया हर पल इस अनमोल जीवन की बर्बादी है। हमारी हमेशा जीने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि हम आज को ही जीना भूल जाते हैं। और समझना, आज को ही जीना भूल जाते हैं। चाहे हम जितनी भी कोशिश कर ले, एक समय के बाद उसी दूसरी दीवार के पार जाने से बच नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि हमने हमें से सबसे अधिक समझदार, या शायद मुझे यह कहना चाहिए कि अक्सर हम हमें से सबसे सराहना भी इस प्राकृतिक सत्य से विचलित हो जाता है कि हम यहाँ हमेशा रहने वाले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं रहने वाले। एक दिन तो मुझको ही जाना होगा। सबको एक दिन जाना होगा। बिल्कुल बात सही है, सबको एक दिन जाना होगा। इसके बारे में एक पुरानी कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है। एक बार एक डॉक्टर था। कहानी है बहुत बढ़िया, सही ध्यान देना, ठीक है। एक बार एक डॉक्टर था, वह सचमुच में बहुत ही बुद्धिमान था। वो सचमुच में बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने जीवन के काफी साल लोगों का इलाज करने में लगा दिए थे। पर अब उसे लगने लगा था कि मृत्यु उसके करीब है और वह जाना नहीं चाहता था। तो उसने एक योजना बनाई। मतलब वो मृत्यु के कगार पर आ गया था। तो कहानी है, ध्यान देना, बहुत बढ़िया कहानी है। मैंने तो पढ़ रखी है पूरी किताब। वह जानता था कि मौत सिर्फ उस अकेले को ही ले जाएगी, दो को नहीं ले जा सकती। तो उसने बिल्कुल अपने जैसा ही एक पुतला बना लिया और वह बिल्कुल उसके ही जैसा था। और उसे एक अपने बनाए हुए पुतले पर बहुत गर्व था। अपने बनाए हुए पुतले पर बहुत ही गर्व था उसको। गर्व की बात आई, ध्यान देना। एक दिन बिना किसी सूचना की मृत्यु आई। उसने दो डॉक्टरों को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उस डॉक्टर को यह आभास हो गया था कि उसकी मृत्यु होने वाली है। इसलिए वह पहले से ही अपने बनाए हुए पुतले के बगल में जाकर लेट गया। उसने बहुत चालाकी दिखाई। यह पुतला सचमुच में हूबहू उसकी नकल था। तो मौत हैरानी में पड़ गई। मौत यार हैरानी में पड़ गई। मैं तो सिर्फ एक को ही ले जा सकता, मौत पूछ रही थी। मैं तो सिर्फ एक को ही ले जा सकता हूँ। किसे ले जाऊं, उसने सोचा। उसने 1 मिनट के लिए सोचा, फिर वह बोली, मौत। मौत मतलब बोली, डॉक्टर साहब बधाई हो, आपने इतना अद्भुत काम किया है। ठीक आपने जैसा एक और पुतला बना लिया, पर आपने एक गलती कर दी। तो उसने एक गलती कर दी। वो डॉक्टर को तो खूब गर्व था। तुम ध्यान देना, गर्व था। अपने पुतले बनाए तो गर्व था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर से रहा नहीं गया और उसने कहा, पर मैंने कोई गलती नहीं की है। तब मृत्यु ने कहा, यही गलती की है। डॉक्टर अपने घमंड के कारण चला गया। हम लोग परफेक्ट प्राणी नहीं हैं। माफ कीजिएगा अगर यह आपके लिए नई खबर है और हम अपनी मृत्यु से बच नहीं सकते। बुद्धिमानी यही समझने और पहचानने में है कि हम हर एक दिन को पूरी तरह आंखें खोलकर, साफ देखकर और आनंद व संतुष्ट के हर एक अवसर को अपनाकर जिए।
तो वो तो चला गया। डॉक्टर गया भाई, उसको अपनी घमंड था, गर्व था, उसने पुतला बनाया था। भाई गलती की थी, उसने पूछा क्या गलती की है, बस यही गलती की है। अब पॉइंट आता है नदी को पार करना। ये भी बढ़िया कहानी है, नदी को पार करना। पर ध्यान देना, कबीर का एक भजन है जिसमें वे कहते हैं, आप नदी में बहने वाली। पेज नंबर 52। नदी में बहने वाली कागज की तरफ सिर्फ एक छोटी सी नौका है, कहानी नहीं है, लगता तो मुझे ऐसा है। कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने, क्योंकि जैसे जैसे आप जीवन की नदी में बह रहे हैं, आपके साथ क्या होगा। कागज भीगता जा रहा है और घुसता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे उसका रूप बदल रहा है और वह पानी में मिल रहा है, और इस तरह एक इसका अंत हो जाएगा। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस जीवन का आनंद लेने के लिए आप आजाद हैं। आपके पास वो हर एक चीज उपलब्ध है जो अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करने और जीवन के असली आनंद को लेने के लिए जरूरी है। यह सब तभी शुरू होता है जब आप अपने हृदय के आनंद आवाज से शांत तक और शांत से आवाज तक का निरंतर संबंध स्थापित करते हैं। मैं दूसरी दीवार की सच्चाई को इस तरह देखने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ कोशिश करो, क्योंकि हम लोगों में किसी के पास हर समय स्पष्टता नहीं रहती है। अपने अंदर की शांति से जो आनंद मिलता है, मैं उसके हर पहलू को महसूस करने की पूरी तरह उसे जीना चाहता हूँ। जब मैं उस अवस्था में होता हूँ, मैं हमेशा ऐसे खुश रहूंगा जैसे वह दिन कभी समाप्त ही ना हो। पर मैं ये भी जानता हूँ कि कभी न कभी रात भी आएगी, कभी न कभी रात भी आएगी। मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, इससे मुझे हर एक पल को अच्छी तरह अनुभव करने की प्रेरणा मिलती है और इसके महत्व का भी पता लगता है। मेरे लिए किसी भी और किसी तरीके से जीना काफी नहीं है। यह उस सामान्य धन का आनंद लेने जैसा नहीं है जो हमें मिला हुआ है। मेरे लिए किसी भी और तरीके से जीना एक समझौता है। पेज नंबर 52। सभी चीजें अस्थाई हैं। अब ये हम कल की वीडियो में लेकर आएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कमेंट करना गाइस, तो सपोर्ट कीजिए, हम जो डेली वीडियो आपके लिए बनाकर लेके आ रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उन बातों पर ध्यान रखना। ये बहुत अच्छी किताब है, स्वयं की आवाज, श्री प्रेम रावत जी गुरु जी मेरे जो है। शोर भरी दुनिया में शांति कैसे पाए, बस शांति के लिए बहुत मन को शांत रखती है ये किताब। थैंक यू गाइस। सभी चीजें अस्थाई हैं। कल